भारत रत्न पर राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयंत चौधरी को बोलने से रोका। राज्यसभा में बोले आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी, कहा राज्यसभा में हुआ मेरा अपमान, भारत रत्न सम्मान पर राजनीति ठीक नहीं। इस सदन की कार्रवाई के दौरान दुर्व्यवहार को लेके बहुत दुखी हूं। आपने मेरी ही नहीं, देश की भावनाओं को व्यक्त किया। सभापति जी, आपने मुझे संरक्षण दिया। हम चौधरी चरण सिंह जैसी शख्सियत को किसी गठजोड़ के बनने और तोड़ने और चुनाव लड़ने और जीतने तक सीमित रखना चाहते हैं। जयंत चौधरी ने अपने संबोधन में की पीएम की तारीफ, कहा मोदी सरकार में चौधरी चरण सिंह के काम की झलक। 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर इस सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब राज्यसभा में हंगामे से नाराज हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कहा मैं किसान हूं और किसानों का अपमान बर्दाश्त नहीं। दिल पर आप चोट कर रहे हो, उसके दिल को दहका रहे हो। चौधरी चरण जैसे व्यक्तित्व के ऊपर इस प्रकार का वातावरण हाउस में करना, और हेड शुड गो इन शेम। चौधरी चरण सिंह के अपमान पर विपक्ष पर भड़के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कहा अपमान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। देश से और इस सदन से माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने आज चौधरी चरण सिंह जी का, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन और नरसिम्हा राव जी का अपमान किया है, जिस प्रकार से देश का अपमान किया है। संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही जारी, राम मंदिर पर हो रही चर्चा। सत्यपाल सिंह ने भगवान राम का किया गुणगान। प्रभु राम को लेकर बोले सांसद सत्यपाल सिंह, कहा राम एक चेतना, विरासत और मोक्ष है। राम एक चेतना है, राम एक विरासत है, राम एक सभ्यता है, राम एक संस्कृति है, राम एक शास्त्र है और राम एक मोक्ष भी। बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह का बयान, कहा भगवान राम को समझने के लिए पढ़े रामायण, भारत के रोम रोम में व्याप्त है राम। जिस राम मंदिर की मैं बात कर रहा हूं, जिस राम मंदिर की मैं बात कर रहा हूं, वो केवल राम मंदिर जो है कंक्रीट और पत्थरों का मंदिर नहीं है, वो इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का मूर्त रूप है। बीजेपी सांसद ने भगवान राम को बताया धैर्य का प्रतीक। बाबर ने अयोध्या में मंदिर को तोड़ा, इतिहास गवाह है कि वहां मंदिर था। 1528 के अंदर वहां जाकर के उस राम मंदिर को तोड़ा, और ये इतिहास इस बात का गवाह है, इतिहास इस बात का गवाह है कि वहां पर मंदिर था। बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ने राम को नकारा, इसलिए कांग्रेस की दुर्दशा। जिस प्रकार से कांग्रेस ने उस समय जो राम को नकारा, भगवान राम को नकारा, आज उनकी ये स्थिति। भगवान राम के अस्तित्व को नकारना, अपनी संस्कृति को नकारना था, अपनी सभ्यता को नकारना था, अपनी विरासत को नकारना था। लोकसभा में भगवान राम को लेकर बोली केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन, कहा हम सभी के हैं राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, इन्होंने कहा सबके राम है। साध्वी निरंजन ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोली अगर राम का इतिहास पढ़ा होता तो प्रभु राम को नकारते नहीं। बीजेपी आरएलडी में 12 फरवरी को गठबंधन का हो सकता है ऐलान। चौधरी चरण अजीत सिंह की जयंती पर हो सकती है घोषणा। मौके पर सीएम योगी और नड्डा की मौजूदगी भी रह सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा दावा, कहा अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। नमो हैट्रिक लिखी हुई हुडी पहनकर संसद भवन पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, तीसरी बार पीएम मोदी के पीएम बनने का किया दावा। जिस तरह से गरीबों का कल्याण, देश का विकास पिछले 10 वर्षों में हुआ, देश की जनता ने मन बनाया है। तीसरी बार मोदी सरकार लाएंगे, 400 पार करके दिखाएंगे।
मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे। बिहार में फ्लोर टेस्ट को लेकर बोले राजद के सांसद मनोज झा, कहा 12 फरवरी का दिन हमारे लिए सामान्य है। कोई अनयूजुअल डे नहीं है। सदन में जाएंगे नेता, हमारे तमाम विधायक जाएंगे और प्रक्रिया का हिस्सा संभव तो बैठक होगी, क्योंकि 12 से अगर है तो 1-2 दिन पहले तो बैठक होती है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने के संकेत पर ब्रजेश पाठक का बयान, बीजेपी परिवार के सभी का स्वागत है। कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी भाई बहनों का स्वागत करती है जो भारत माता के प्रति भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों में भरोसा रखते हैं। हम सबका स्वागत करते हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पीएम मोदी को दी सलाह, कहा देश के हालातों को सुधारने के लिए पीएम को लेने होंगे कड़े फैसले। ये नरेंद्र मोदी जी केंद्र में उनकी सरकार और देश की जनता को ये उम्मीद कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, राज्यों का असमान विकास, तो ऐसे काम किए जाने के लिए कड़े फैसले लिए जाने तो आवश्यक हैं। हल्द्वानी हिंसा में अब्दुल मलिक का नाम सामने आया। हिंसा को बताया जा रहा है मास्टरमाइंड। पुलिस कर रही है एनएसए लगाने की तैयारी। हल्द्वानी हिंसा मामले में एक्शन जारी, सीसीटीवी फुटेज से की जा रही उपद्रवियों की पहचान। हल्द्वानी पुलिस ने बनाई है 3 टीमें। हल्द्वानी के अंदर कई जगहों पर कर्फ्यू में ढील दी गई है। बाजार अभी भी बंद रहेंगे, नैनीताल की डीएम की तरफ से जानकारी दी गई। हल्द्वानी में कर्फ्यू की वजह से नैनीताल में पर्यटन प्रभावित हुआ। रामनगर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, धारा 144 का सख्ती से पालन करवाने की हिदायत दी। हल्द्वानी हिंसा मामले में अब तक 5 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। ताबड़तोड़ एक्शन में है पुलिस प्रशासन। दंगाइयों की तलाश लगातार जारी। हल्द्वानी में हुई हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत, प्रशासन ने की मौतों की पुष्टि। घायलों का इलाज लगातार जारी। हल्द्वानी में हिंसा के बाद तनाव बना हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। पूरे इलाके को 5 सुपर जोन में बांटा गया है। हल्द्वानी हिंसा को लेकर एक्शन में पुलिस प्रशासन। 19 नामजद आरोपियों समेत 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हिरासत में 50 से ज्यादा लोग। हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। पेट्रोल बम बनाने वाले कई लड़कों की तलाश जारी है। बाइक से पेट्रोल निकालकर बनाए गए थे पेट्रोल बम। हल्द्वानी हिंसा पर मायावती का ट्वीट आया सामने, लिखा अगर सरकार, प्रशासन और खुफिया तंत्र सतर्क होता तो इस घटना को रोका जा सकता था। कर्नाटक के बेल्लारी में ईडी का एक्शन। कांग्रेस विधायक के घर पर छापा मारा, जांच में जुटे अधिकारी। जम्मू कश्मीर में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, 12 से ज्यादा ठिकानों पर मारी रेड। बड़े पैमाने पर आतंकी समूहों की भर्ती मामले में एक्शन। एनआईए ने इस्लामिक मॉडल हाई स्कूल के परिसर में छापा मारा है। 100 मीटर के अंदर 2 स्थानों पर छापेमारी की गई। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुआ बड़ा हादसा, कार सिलेंडर में विस्फोट। हमले के बाद एक्शन में एनआईए, कई स्थानों पर की गई छापेमारी। आज पुणे के दौरे पर जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। रविवार को गीता भक्ति अमृत महोत्सव में लेंगे हिस्सा। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। राम मंदिर पहुंचे अभिनेता अमिताभ बच्चन। दर्शन के बाद किया ट्वीट, लिखा जय श्री राम, आस्था ने फिर बुलाया और खींचे चले आए हम। बरेली में हुए बवाल पर 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दुकानों में तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप है। तौकीर रजा के बयान के बाद बिगड़े हालात। काशी और मथुरा में भव्य मंदिर के निर्माण के लिए संत की कठिन साधना। दंडवती परिक्रमा कर संगम नगरी पहुंचे मौनी स्वामी जी महाराज। मंगलुरु में कन्नड़ जिला समिति ने निकाली रैली। पूजा स्थलों के सुदृढ़ीकरण की मांग के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। रैली में